Hate and Science. Welcome to today's class of Divine Public School. In our previous chapter, we just read about Sushruta. Today, we have detailed discussed on Charak. Charak. Charak is a Sanskrit word जिसका मतलब होता है पैदल चलना। ये चरक अपने पेशेंट्स के लिए काफ़ी लंबी यात्रा करते थे, पैदल चल के जाते थे, इसलिए इनका नाम रख दिया गया चरक। प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर ऑफ एंशिएंट आर्ट एंड साइंस ऑफ आयुर्वेदा। पहली चीज जो आपको 10th के एग्जाम के लिए याद रखनी है वो ये है कि चरक एक कंट्रीब्यूटर थे आयुर्वेदा के मुख्य। फर्स्ट डॉक्टर, पहले डॉक्टर है हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी। ये वो पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने डाइजेशन, पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म, उपापचय तंत्र और इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू चरक, ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बोर्ड में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बात को लेकर कि किन 3 चीजों के कारण बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, बीमार हो जाती है। आप लोगों को याद रखना है, कॉन्सेप्ट दिया था चरक ने, और 3 चीजें वात, कफ और पित्त, यानी कि वात यानी एयर, कफ और पित्त यानी कि बाइल जूस। इनके अंदर अगर डिसबैलेंस है तो आपकी बॉडी खराब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हो। अकॉर्डिंग टू चरक, ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ 3 डेफिशिएंसी, गॉल यानी कि बाइल, कफ एंड एयर वायु, सिकनेस इज जनरेटेड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है चरक संहिता, वो ग्रंथ जो चरक ने लिखा है। चरक का ये जो ग्रंथ है ये 20 सेंचुरीज पहले लिखा गया था, रिटन बाय हिम 20 सेंचुरीज एगो। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा अपन को इसके बारे में याद रखना है वो ये है, स्टिल गिवन ऑनर इन टुडेज मेडिकल साइंस लिटरेचर। इस ग्रंथ को आज भी मेडिकल साइंस का जो लिटरेचर है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का लिटरेचर है, आज भी इस ग्रंथ को, इस स्क्रिप्ट को, इस टेक्स्ट को सम्मान देता है। 8 पार्ट्स बोथ पोएटिक एंड प्रोस। इस लाइन का मतलब है ये जो संस्कृत का काव्य है, ग्रंथ है, टेक्स्ट है, ये 8 पार्टों में डिवाइडेड है, 8 भागों में डिवाइडेड है। ये जो पार्ट हैं वो पोएटिक भी है, कविता में भी है, प्रोस थ्योरी में भी है, गद्य भाग भी है और पद्य भाग भी है। द अचीवमेंट्स ऑफ चरक। चरक के अचीवमेंट्स बोर्ड में पूछे जाते हैं कई बार। चरक हैड नोन अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स 2000 ईयर्स अगो। चरक को 200 साल पहले ही जेनेटिक्स के, आनुवांशिकी के रूल्स मालूम पड़ गए थे। He knew about the reasons which decided about the gender of a baby. उसको वो कारण पता थे जो बेबी का जेंडर वो मेल होगा या फीमेल डिसाइड करते थे। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर इन बेबीज लाइक लेमनेस और ब्लाइंडनेस इज ए रिजल्ट ऑफ डिसऑर्डर इन पेरेंट्स। और चरक को ये भी पता था 20 सेंचुरी से पहले, 2000 ईयर्स अगो से पहले, क्या कि माता पिता के अंदर जो डिसऑर्डर्स होती है, जो कमियां होती है, उस कारण किस प्रकार से जो होने वाला बेबी है वो लंगड़ा, अंधा या बहरा या कोई और बीमारी उसको हो जाती है। चरक वाज द फर्स्ट डॉक्टर हु स्टेटेड दैट द हार्ट वाज द सेंट्रल कंट्रोल यूनिट ऑफ द बॉडी। चरक ही वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने ये बताया कि हार्ट हमारी बॉडी का सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू आर्टरीज, और वो आर्टरीज से जुड़ा हुआ होता है। सम इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम्स अगेन, रूल्स, गाइडलाइन, प्रोमिसेस जो चरक ने अपनी चरक संहिता में लिखे थे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। क्या है वो रूल्स? बहुत ही आसान है, एक बार आप सुन लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला रूल है, डॉक्टर शुड नॉट बियर एनी एमिनिटी टुवर्ड्स द पेशेंट। किसी भी डॉक्टर को किसी भी पेशेंट से किसी भी प्रकार की शत्रुता या दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए।
डॉक्टर शुड नॉट टेल अबाउट द ट्रूथ ऑफ द पेशेंट्स। डॉक्टर को जो पेशेंट्स हैं उनका सच, उनकी बीमारी, उनके लक्षण बाहर किसी से भी डिस्कस नहीं करने चाहिए। डॉक्टर शुड ऑलवेज बी विजिलेंट इन सर्च ऑफ नॉलेज। एक डॉक्टर को हमेशा विजिलेंट होना चाहिए, आतुर होना चाहिए नॉलेज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए, एकदम आतुर, एकदम अग्रणी होना चाहिए। नाउ द लास्ट थिंग अबाउट चरक, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चरक? ये स्पेशल सा नाम क्यों दिया गया है इनको? चरक इज ए संस्कृत वर्ड। चरक का मतलब होता है टू वॉक, पैदल चलना। ही यूज्ड टू ट्रेवल बाय फुट टू डिस्टेंस प्लेसेस फॉर गिविंग नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट। मरीजों को ज्ञान देने, उनका उपचार करने के लिए चरक पैदल चलकर बहुत दूर दूर तक जाते थे, तो इनका नाम क्या रख दिया गया? चरक।